श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, हम लोगों ने संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अंतर्गत जो विशेषण विचार इस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम लोगों ने उभ और उभय ये जो विशेषण के शब्द हैं, इनका तीनों ही लिंगों में सूत्रों सहित वाचन कर लिया है। उनके विषय में जो भी आ रहा था प्रवेशिका में पढ़ लिया है। अब उभ और उभय के पश्चात संस्कृत की गणना प्रारंभ करने से पहले जो मुख्य कुछ बिंदु आ रहे पॉइंट आ रहे हैं और सूत्र आ रहे हैं, उनमें उनका अध्ययन कर लेते हैं। इसके पश्चात गणना हम लोग पढ़ेंगे। अष्टाध्याय का जो सूत्र आ रहा है वह है संख्या या अवयवे तयप। तो ये अष्टाध्याय की 5वें अध्याय के दूसरे पाद का 42 नंबर का सूत्र है और यह तयप प्रत्यय विधायक विधि सूत्र है। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए प्रवेशिका में दे रहे हैं कि ये इसके विषय में पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि गणना इसके पश्चात हम लोग गणना पढ़ेंगे। तो गणना में कहाँ कहाँ इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे इस विषय में जानना आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में जब प्रश्न उठा करते हैं तो इन प्रत्ययों से संबंधित प्रश्न उठा करते हैं। इसलिए इनके विषय में पर्टिकुलर ये प्रत्यय के विषय में पढ़ना आवश्यक है। तो इस सूत्र की व्याख्या करते हुए दे रहे हैं कि अवयव का अर्थ, यहाँ पे अवयव का अर्थ देने के लिए अवयव जैसे कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, तो उसके पूरे ढांचे से संबंधित जो उपादान होते हैं उनको अवयव कहते हैं। तो यहाँ उसी अर्थ में है कि अवयव का अर्थ देने के लिए संख्याओं में तयप यह प्रत्यय जोड़ा जाता है। इस प्रकार पंचावयवा अस्य, इस अर्थ में पंचतयम। तो यहाँ पे पंचतयम का अर्थ है 5 का समूह। पंच शब्द पंच में तयप जोड़कर बनेगा। पंचतयम का अर्थ है 5 का समूह। अब इसके विषय में और दे रहे हैं कि तयप प्रत्यय से द्वितय तृतीय चतुष्टय पंचतय। तो पंचतय यही आएगा। ये द्वितय का अर्थ है 2 का समूह, तृतीय का अर्थ है 3 का समूह, चतुष्टय का अर्थ है 4 का समूह, यहाँ पे पंचतय का अर्थ है 5 का समूह। 5 का समूह। ये चीज़ें तब और भी आवश्यक हो जाती हैं जब हम लोग संभाषण करते हैं या फिर अनुवाद करने बैठते हैं, ट्रांसलेशन करने बैठते हैं। हिंदी से संस्कृत में जब ट्रांसलेशन करते हैं तब ये चीज़ें बेहद ही इम्पॉर्टेंट होती हैं और पदे पदे काम आती हैं। तो 2 का समूह, 3 का समूह। अब ये जहाँ पे तयप प्रत्यय लगेगा, इसके विषय में यह भी जानना आवश्यक है कि जहाँ पे तयप प्रत्यय लगेगा जिन संख्याओं में, उनके शब्दरूप पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तथा स्त्रीलिंग तीनों में ही चलेंगे। तो कैसे यहाँ पे दे रहे हैं कि द्वितय 2 का समूह, तृतीय 3 का समूह, चतुष्टय 4 का समूह, पंचतय 5 का समूह। अब इनके पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग में इनके शब्दरूप चलेंगे। अब जैसे द्वितय है तो नपुंसक लिंग में हो जाएगा द्वितयम द्वितीय द्वितीयानि। इसी प्रकार पुल्लिंग, अब पुल्लिंग में चलेगा तो द्वितीय हो जाएगा, द्वितीय। तो यहाँ पे फिर कह रहे हैं द्वितीय। अब ये स्त्रीलिंग, ये हो गया पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में। अब यहाँ पे बता रहे हैं पद्वतयी तृतयी चतुष्टयी पंचतयी। अब ये स्त्रीलिंग में दिखा रहे हैं कि यही पंचतयी का अर्थ है 5 का समूह। स्त्रीलिंग में 5 ऐसी जो चीज़ें हैं जो स्त्रीलिंग में हैं, ऐसी चीज़ों का समूह। चतुष्टयी तो 4 ऐसी चीज़ें जो स्त्रीलिंग में हैं उनका समूह। इसी प्रकार तृतयी तो जो 3 स्त्रीलिंग में हैं उनका समूह। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इनके रूप तीनों लिंगों में स्वरांत संज्ञाओं के समान। स्वरांत संज्ञा है अर्थात राम, जैसे राम है, रमा है, फल है, ये सब स्वरांत संज्ञाएं हैं जो स्वर से अंत होती हैं। अकारांत, उकारांत, ऋकारांत इत्यादि जो स्वर हैं उनसे जो जिन संज्ञाओं का अंत होता है उन संज्ञाओं के विषय में यहाँ पे कह रहे हैं। जैसे राम है तो राम अकारांत है, रमा है तो रमा आकारांत है, फल है तो वो भी अकारांत है, नपुंसक लिंग में है, इसीलिए यहाँ पे स्वरांत कर रहे हैं। तो इनके तय प्रत्यय, इनके रूप अर्थात तय प्रत्ययांत शब्दों के रूप तीनों लिंगों में स्वरांत संज्ञाओं के समान होते हैं। तो स्वरांत संज्ञा यही है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में
और नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में तो यहाँ पे पुल्लिंग में हो गया अकारांत, जैसे अकारांत, स्त्रीलिंग में आकारांत, इसमें अकारांत। तो यहाँ पे फल हो गया, मान लीजिए यहाँ पे रमा हो गया या विद्या हो गई, और यहाँ पे राम हो गया। तो ये स्वरांत संज्ञा हैं जो जिनका अंत स्वर में होता है, तो संज्ञाओं के समान, तीनों लिंगों में स्वरांत संज्ञाओं के समान होते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि वर्णानाम चतुष्टयी, वर्ण यहाँ पे स्वरांत है, वेदा नाम तृतयी, वेदों से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का यहाँ पे बोध हो रहा है, वेद यहाँ पे स्वरांत है। तो ये उदाहरण स्वरूप दे रहे हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा, ये तय प्रत्यांत शब्द, तय प्रत्यय, यही यहाँ पे ध्यान, जो मुख्य पॉइंट है ध्यान देने का यही है कि तय प्रत्यांत जो शब्द संख्यावाची होते हैं, जिन भी संख्याओं में यदि तय प्रत्यय लग जाएगा तो ये समूह का अवयव का बोध कराता है। जैसे यहाँ पे पंचतयम, तो 5 का समूह अवयव का बोध करा रहा है, तो ये अवयव का बोध कराएगा, अर्थात ये समूह का अवयववाची होगा और इसके शब्द रूप स्वरांत संज्ञाओं के समान तीनों ही लिंगों में चलेंगे, जैसे राम, रमा, फल। ये मुख्य पॉइंट है और ये प्रायः बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में इसके विषय में पूछा भी जाता है। अब इसके पश्चात जो और सूत्र आ रहे हैं उनको पढ़ लेते हैं। अब विशेषण विचार के अंतर्गत जो सूत्र आ रहा है वह है द्वित्रिभ्याम तयस्या यजवा। तो यह अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के दूसरे पाद का 43 नंबर का सूत्र है और यह अयजादेश विधायक विधि सूत्र है। इसकी व्याख्या करते हुए प्रवेशिका में दे रहे हैं कि द्वि और त्रि अर्थात 2 और 3, इन शब्दों में तयप के स्थान पर, हम लोगों ने अभी तयप प्रत्यय के विषय में पढ़ा, तो तयप के स्थान पर विकल्प से अयच हो जाता है। इस प्रकार द्वितीय और तृतीय के अतिरिक्त द्वय और त्रयी भी बनते हैं, इनके रूप बनेंगे, द्वय और त्रयी भी रूप होंगे। किससे? जब अयच प्रत्यय लग जाएगा तब, तयप के बजाय अयच प्रत्यय लग जाएगा। ये विकल्प से लगा करता है, यहाँ पे विकल्प से आ रहा है, तो आपकी इच्छा हो तो लगाइए, ना इच्छा हो तो न लगाइए, तयप प्रत्यय से ही काम चल जाएगा। जैसे द्वितीयम, तृतीयम इत्यादि तयप प्रत्यय लग रहा है, और यहाँ पे अयच प्रत्यय लग गया तो द्वय, त्रयी, त्रयी स्त्रीलिंग में हो रहा है, द्वय पुल्लिंग में हो रहा है। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे त्रयी है तो इस प्रकार इसके रूप भी चलेंगे, तीनों ही लिंगों में रूप चलेंगे। अब इसके पश्चात तो ये द्वित्रिभ्याम तयस्या यजवा, द्वित्रिभ्याम यहाँ पे त है, ये तकार है, तयस्या यजवा सूत्र हो गया। अब इसके पश्चात जो सूत्र आ रहा है षट कति कतिपय चतुराम थुक, तो ये अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के दूसरे पाद का 51 नंबर का सूत्र है और यह थुगागम, यहाँ पे थुक आ रहा है तो इसको कहेंगे कि थुगागम विधायक विधि सूत्र है। यह भी विधि सूत्र है। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए प्रवेशिका में दे रहे हैं कि पूर्ण के अर्थ में, पूर्ण या पूर्णी संख्या, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि, ये जो ऐसा क्रम है संख्याओं का, इसको पूर्णी क्रम कहते हैं, पूर्ण क्रम कहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इसको पूर्णी क्रम कहेंगे। तो पूर्ण के अर्थ में षट कतिपय तथा चतुर, षट कतिपय तथा चतुर शब्दों में डट प्रत्यय लगने पर उन्हें थुक का आगम हो जाता है। डट प्रत्यय ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे प्रश्न पूछा जा चुका है, डट प्रत्यय कहाँ पे लगता है, तो ये पूर्ण के अर्थ में लगता है। एक प्रश्न यही हो गया कि डट प्रत्यय कब लगेगा, तो जब संख्या पूर्ण के क्रम में पूर्ण क्रम में होती है तब इसमें डट प्रत्यय लगा करता है। और ये टीजीटी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है एक बार। तो पूर्ण के अर्थ में षट कतिपय तथा चतुर शब्दों में डट प्रत्यय लगने पर उनमें थुक का आगम हो जाता है। इसीलिए सूत्र जो है थुगागम विधायक विधि सूत्र, थुक का आगम करता है। ये षट कतिपय चतुराम थुक, ये थुक का आगम करता है, ये विधान करता है। यहाँ पे थुगागम विधायक है, विधान करता है, इसीलिए यहाँ पे थुक का आगम होता है। यह शब्द पहले आ जाएगा, जुड़ जाएगा। अब इसके पश्चात एक वार्तिक आ रहा है, चतुष्छयता वाद्यक्षर लोपश्च, ये वार्तिक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं चतुर शब्द में पूर्ण अर्थ में, चतुर शब्द में, चतुर ये 4 जो संख्या होती है उसका द्वितीयांत रूप है। चतुर शब्द में पूर्ण अर्थ में
पूर्ण अर्थ हम पूर्ण क्रम में अर्थात चौथा, पांचवा, चौथा यहाँ पे कहेंगे तो चौथे नंबर का यही पूर्ण क्रम है। तो पूर्ण अर्थ में छ और यत, छ प्रत्यय ये तद्धित है, छ और यत लग गया। छ और यत प्रत्यय भी जुड़ते हैं। इन दोनों प्रत्ययों के जुड़ने पर, यहाँ पे जुड़ने कहेंगे, जुड़ने पर आद्य अक्षर च का लोप हो जाता है। आद्य अक्षर च का लोप हो जाता है। ये किस वार्तिक, यहाँ पे सूत्र नहीं आ रहा है बल्कि वार्तिक कात्यायन इसके लिए नियम बना रहे हैं कि च का लोप हो जाता है। यहाँ पे थुक का आगम हुआ, षट कति कतिपय चतुराम थुक, इस सूत्र से षट कतिपय तथा चतुर, इन्हीं ये भी ध्यान दिए रहना है क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं तीन शब्दों में ऐसा होगा। षट, कतिपय और चतुर। कतिपय का अर्थ होता है कुछ, षट का अर्थ है छः, चतुर का अर्थ यहाँ पे संख्या के अर्थ में लेंगे तो ये द्वितीयांत बनेगा, इसका अर्थ है चार। तो षट, कतिपय, चतुर, इन्हीं तीनों शब्दों के संदर्भ में ही ये कह रहे हैं। ये सूत्र प्रतिपादित कर रहा है नियम के पूर्ण के अर्थ में, षट, कतिपय और चतुर शब्दों में पूर्ण के अर्थ में, तो इन्हीं तीनों शब्दों के ही संदर्भ में है और किसी के नहीं। तो ये यहाँ पे यही बात ध्यान देने की है कि इन्हीं तीन शब्दों के संदर्भ में ही ये सूत्र नियम प्रतिपादित कर रहा है कि षट, कतिपय तथा चतुर शब्दों में डट प्रत्यय लगने पर, जब इनमें डट प्रत्यांत, इनमें डट लग जाएगा तब इनमें थुक का आगम हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो सूत्र आ रहा कर रहे हैं चतुर शब्द, जब ये चतुर शब्द पूर्ण के अर्थ में आएगा अर्थात चौथे अर्थ में, चौथा अर्थात चौथे नंबर का, तो चौथे नंबर का इस अर्थ में आ गया तो यही पूर्ण क्रम हो गया इसका। चतुर शब्द पूर्ण अर्थ में छ और यत प्रत्यय भी जुड़ते हैं इसमें। ये वार्तिक लिखकर यहाँ पे नियम बना रहे हैं, इस सूत्र से इतर, सूत्र से हटकर, कि चतुर शब्द में, इस विशेष पर्टिकुलर शब्द में पूर्ण के अर्थ में छ और यत प्रत्यय भी जुड़ा करते हैं, लगा करते हैं। छ लग जाएगा, ये तद्धित है, ये ई में बदल जाता है, इसमें और एक और सूत्र लगा करते हैं तब ये जाकर ई हो जाता है, इसको छ को ई हो जाता है। तो चतुर शब्द में पूर्ण अर्थ में छ और यत प्रत्यय भी जुड़ते हैं। इन दोनों प्रत्ययों के जुड़ने पर आद्य अक्षर च का लोप हो जाता है। तो इसी प्रकार जैसे तुरीय या तुर्य शब्द भी इसी प्रकार बना करते हैं। अब इसके पश्चात जो और एक दो सूत्र आ रहे हैं उनको पढ़ लेते हैं, फिर इसके पश्चात संख्या पढ़ते हैं। नामताद संख्या देरमठ, ये अष्टाध्याय के 5वें अध्याय के दूसरे पाद का 49 नंबर का सूत्र है और यह मडागम विधायक विधि सूत्र है। यह सूत्र क्या नियम प्रतिपादित करता है, इसके लिए प्रवेशिका में दे रहे हैं कि नांत संख्यावाची अर्थात जो न से नकारांत होते हैं, नांत संख्यावाची शब्दों में पूर्ण के अर्थ में डट प्रत्यय लगने पर मट का आगम हो जाता है। डट प्रत्यय लगने पर मट का आगम हो जाता है। तो जैसे कहेंगे पंचम, षष्ठ इत्यादि, यहाँ पे डट प्रत्यय लगने पर वहाँ पे मट का आगम हो जाता है। यहाँ पे नांत, ये ध्यान देना है कि जो नकारांत होते हैं, नकारांत अर्थात एकादश से 11 से लेकर 19 तक के जो नकारांत होते हैं, जिनके शब्दरूप पंचम के समान, पंचन के समान चलते हैं, उनकी बात यहाँ पे कर रहे हैं कि नांत संख्यावाची शब्दों में पूर्ण के अर्थ में डट प्रत्यय लगने पर मट का आगम हो जाता है। यहाँ पे नांत दे रहे हैं तो 5 से लेकर 19, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 5 से लेकर 19 अर्थात पंचन, शस, सप्तन, अष्टन, नवन, दशन, इनको जब संस्कृत में गिनेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे पंचन, शस, सप्तन, अष्टन, नवन, दशन, एकादशन, द्वादशन। तो 5 से लेकर 19 तक ये सभी शब्द यहाँ पे संख्या नांत हैं, इनका न से, नकारांत से न से अंत हो रहा है। तो इन्हीं ऐसे शब्दों में, नांत संख्यावाची शब्दों में पूर्ण के अर्थ में डट प्रत्यय आया करता है, डट प्रत्यय लगा करता है। पूर्ण के अर्थ में कैसे, जैसे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ऐसे ही यही पूर्ण अर्थ, यही पूर्ण है
पूरण जिसको कह रहे हैं, पूरण के अर्थ में 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां इत्यादि इस प्रकार कहेंगे तो ये पूरण के अर्थ में आ गया। और नान्त कहने का अर्थ है कि 5 से 19 तक इन शब्दों में, नान्त संख्यावाचक शब्दों में पूरण के अर्थ में डट प्रत्यय लगने पर मट का आगम हो जाता है किस सूत्र से, तो इसी सूत्र से नान्ताद संख्या देर्मट। अब इसके पश्चात जो सूत्र आ रहा है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो विंशत्यादिभ्यस्त मडन्यतरस्याम, तो ये अष्टाध्याय के 5वें अध्याय के दूसरे पाद का 56 नंबर का सूत्र है। इसके संदर्भ में प्रवेशिका में कह रहे हैं कि विंशति, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि 5 से लेकर 19 तक ये सभी नकारांत हैं, नान्त संख्यावाची है। तो उसके पश्चात की संख्याओं में जो नियम लगते हैं ये सूत्र प्रतिपादित करता है उनके लिए नियम। तो विंशति आदि से ऊपर होने वाले पूर्ण अर्थ में, यहाँ भी पूर्ण की बात कर रहे हैं, पूर्ण अर्थ में डट प्रत्यय को विकल्प से तमट का आगम हो जाता है। जैसे पंचतमम, षष्ठतमम। अब जब इसको स्त्रीलिंग में कहेंगे तो पंचतमी, षष्ठतमी, तो इसका अर्थ है कि 5वीं, छठवीं, 7वीं। जैसे कहेंगे 7वीं बालिका को बुलाओ, तो वहाँ पे सप्ततमी, सप्ततमीम बालिकाम आह्वय, 6वीं या 7वीं बालिका को, ऐसे वहाँ पे तमप प्रत्यय, ये तमट लग जाएगा और उसको फिर शब्द रूप, उसका शब्द तुरंत संज्ञाओं के समान उसके शब्द रूप तीनों ही लिंगों में चलेंगे। पुल्लिंग में रहेगा तो कहेंगे पंचतमम, 5वें बालक को बुलाओ या 6वें बालक को बुलाओ या 6वें बालक को ये सामान दे दो। तो अनुवाद करने के संदर्भ में इन सूत्रों का बेहद ही प्रयोग होता है, ये जो नियम प्रतिपादित कर रहे हैं सूत्र, इसलिए इनके विषय में जानना आवश्यक है। इन पे प्रश्न भी बना करते हैं। पूर्ण का अर्थ यही है कि 5वां, 6वां, 7वां जहाँ पे क्रम बताया जाता है पूर्णी क्रम में, उसीलिए उसको पूर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे उसी अर्थ में डट प्रत्यय लगा है। इस पे प्रश्न भी पूछा जा चुका है संख्या के संदर्भ में, डट प्रत्ययांतर शब्द। अब यही पूछा गया है कि डट प्रत्यय कहाँ पे लगता है, तो ये डट प्रत्यय पूर्ण के अर्थ में लगता है। अब यहाँ पे जो ये शब्द दे रहे हैं इस पर भी प्रश्न बन जाएगा कि नान्त संख्यावाचक शब्द कितने हैं गणना में, ये भी बन जाएगा। तो यहाँ पे 5 से 19, तो ये जो नियम प्रतिपादित कर रहा है इसके संदर्भ में बस इतना ही है कि विंशति आदि से ऊपर होने वाले पूर्ण अर्थ में डट प्रत्यय को विकल्प से, यहाँ पे विकल्प कह रहे हैं तो विकल्प से तमट लगता है, तमट का आगम होता है। तो ऐसे ही षष्ठतमम, पंचतमम, षष्ठतमी, पंचतमी, इसी प्रकार इसके शब्दरूप तीनों ही लिंगों में चला करते हैं। तो ये मुख्य सूत्र आ रहे थे गणना के संदर्भ में। अब हम लोग गणना पढ़ेंगे। तो धन्यवाद साथियों आप सभी का।